नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में लड़कियों की जमकर तस्करी हो रही है। लड़कियों को कुछ हजार से लेकर के लाख रुपए तक में बेचा जा रहा है। खरीदार ज्यादातर राजस्थान के ही लोग हैं और ज्यादातर पीड़ित लड़कियां पूर्वी राज्यों बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम जैसे राज्यों से हैं। शादी के नाम पर लड़कियों की सौदेबाजी होती है और प्रदेश महिला तस्करी का हॉटस्पॉट बनता चला जा रहा है। प्रदेश का सेक्स रेशियो एट बर्थ हरियाणा से भी कम है। राजस्थान में लड़कियां हरियाणा के मुकाबले कम पैदा हो रही हैं। 1000 लड़कों पर सिर्फ 891 लड़कियां हैं। लड़कियों की किस तरह तस्करी होती है और खरीद फरोख्त होती है, जानने के लिए देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो आपको हैरान कर देगी, चौंका देगी। देखिए एनडीटीवी पर पारो की इनसाइड स्टोरी। कितने में लाए? 2 लाख। यहाँ तो क्या है, लड़कियों की बहुत शॉर्टेज चल रही है ना, लड़की बहुत कम रहती है। हम खूब पिटाई वहाँ हुआ था। उसका बीबी एकदम सैंडल पहन कर चढ़ जाता था क्रेच पे। क्या रेट लगोगे? 3 लाख। राजस्थान से नागौर का ये वीडियो, जहां एक पुरुष एक महिला को बाइक से बांध के कच्चे रास्ते पे घसीट रहा है। महिला चिल्ला रही है, अपने कपड़े संभालने की कोशिश करती दिख रही है, लेकिन वो नहीं रुकता है, बाइक और तेज कर देता है। इस वीडियो में दूसरे लोग भी दिख रहे हैं, लेकिन वे महिला की मदद के लिए आगे नहीं आते। इसलिए सवाल इंसानियत पर भी है। अगस्त के दूसरे सप्ताह में ये वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में जो बाइक सवार महिला को घसीटता हुआ नजर आ रहा था, उसका नाम प्रेमाराम है और जिस महिला को उसने घसीटा वो उसकी पत्नी थी। लेकिन समाज शायद इस अमानवीय दृश्य को मूक दर्शक बनके इसलिए देखता रहा क्योंकि प्रेमाराम की पत्नी यहाँ राजस्थान के समाज की नहीं थी। उसे प्रेमाराम ने 2 लाख रुपए में खरीद लिया था उड़ीसा से। राजस्थान में खरीदी हुई दुल्हन को पारो कहते हैं, लेकिन ये दुल्हन सिर्फ नाम की होती है। पुरुष प्रधान समाज में उनकी हालत किसी बंधुआ मजदूर से कम नहीं होती। ऐसी ही कहानी है अनुसुईया की, जिसे हमने इस वीडियो में देखा। बाइक से बंधी हुई सड़क पे घसीटती हुए। एनडीटीवी की टीम इस वीडियो को देखकर इसके पीछे छिपी कहानी को ढूंढते हुए नागौर के एक छोटे से गाँव में पहुँची। वहाँ प्रेमाराम की माँ ने सारी गाथा बयां की। मोल कितना मिलाया? कभी लाया साल भर दिया। साल कितने में? कितने में लाए? 2 लाख। अनुसुईया के पिता नहीं है। अकेली माँ जब तक पाल सकती थी तब तक माँ के साथ रही। बाद में मजदूरी की, फिर शादी। हजारों किलोमीटर दूर पहुँची तो उसने प्रेमाराम के घर को अपना घर मान लिया, लेकिन उसका मन यहाँ नहीं लगा। वो बार बार निकलना चाहती थी। जब हमने अनुसुईया से पूछना चाहा कि वो कैसी है, इस घटना के बाद उस पे क्या बीती, तो वो नहीं बोल पाई। आप अपनी पूरी बात बताइएगा, तभी कुछ हो सकता है ना, ठीक है? इसीलिए पूछ रहे हैं आपसे। ये आक्रोश और ये आंसू शायद बहुत कुछ कह देते हैं, जो अनुसुईया नहीं कह पा रही थी। भगवान, कहीं जैसे भगवान, भगवान, मैंने ना मैं मर जाएगा, मैं। असली बात ये है कि उसका इस घर में, इस समाज में कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए ना ही कोई उसे बचाने आया और वो खुद यहाँ से बार बार भागने की इच्छा जाहिर करती थी। बोलकर मैं तो दूसरे लड़का जाती हूँ, माँ बाप क्या बोलेगा तुम। खरीद कर लाई गई अनुसुईया की भाषा किसी को समझ में नहीं आती और अनुसुईया को मारवाड़ी नहीं आती। पहले कभी बात हुई थी इससे? नहीं, भाषा समझ में आती थी इनकी आपको? मान भाषा समझ हमको ना आती। की लैंग्वेज में मालूम नहीं पड़ता तो क्या बोलते क्या नहीं। हम बोलते हैं हमारी भाषा वो नहीं समझते, नहीं हमें कहीं तो भाषा में ठाक वो पड़े और बड़बड़ कहीं करे कहीं हम तुमको आवे बोलते, लेकिन उसको हिंदी नहीं आती फिर। इन इशारों से साफ है, ऐसी दुल्हन पारो हमेशा समाज के हाशिए पे रहती है। अपने घर से मीलों दूर, पैसे के बदले रिश्ते पे घर बसाने पे मजबूर, उनका कोई अपना नहीं होता। आपको लगता है गलती हो गई? गलती मारी तो होगी, कितनी एक वजह थी गलती, कहीं हम तो होगी गलत। उसके फादर की तो डेथ हो चुकी थी, मदर थी, फिर वो रहने वाली भी उड़ीसा की थी। तो ये भी एक फैक्टर है कि भाई वो उसके फैमिली वाला कोई है नहीं, सोसाइटी वाला है नहीं।
इस इलाके में ऐसी कई शादियां होती हैं जिनमें पैसों का लेन देन होता है। ये भी ऐसा ही मामला है। इस इलाके में इस टाइप की शादियाँ है, 3-4 उदाहरण आए थे मेरे पास, जो कि बाहर से लाए हैं, कहीं पंजाब से लाते हैं, कहीं क्यों लाना पड़ता है? यूपी से। सेक्स रेशियो लेडीज़ की कमी है, बस एक ही है, लेडीज़ कम है, जेंट्स ज़्यादा है। जब सेक्स रेशो डाउन है और शादियां नहीं हो रही हैं, आप सिर्फ शादी के इंस्टीट्यूशन के तौर पे ही बेटियों को पैदा करना चाहते हो, वो भी एक बहुत बड़ा कारण निकला। तो तब आसपास के राज्यों की तरफ लोगों ने नज़र की और ऐसे बहुत सारे गैंग ग्रुप समूह काम कर रहे हैं कि या दलाल कहें कि पैसा लेते हैं और लड़कियों के पिता को बरगला के तो वो शादियां करवाते हैं। लेकिन इस प्रथा का शिकार सिर्फ महिलाएं ही नहीं, कई पुरुष भी इस ट्रैप में फंसते हैं और फिर काफी कुछ गवा देते हैं। उनमें से एक है श्याम प्रसाद। श्याम मजदूरी करते हैं, उसी से पेट भरते हैं। काफी समय तक शादी नहीं हुई तो एक दलाल के संपर्क में आए। दलाल ने 3 लाख रुपए लिए। एक महिला से श्याम प्रसाद की शादी कराई, लेकिन महिला थोड़े दिनों बाद वापस पंजाब भाग गई और वापस नहीं आई। बोला आपको ये लड़की है, आप लेके जाओ, ये मेरे मौसी की लड़की है, इनके पिताजी नहीं है और मम्मी एक छोटा भाई है। पैसे लिए थे 3 लाख रुपए। वह बोला हमारे यहाँ रिश्तेदार बुलाएंगे, उनको खाना वगैरह कुछ खिलाएंगे, कुछ इस मम्मी को देंगे जो छोटा बच्चा है उसके लिए। एक बार यहाँ साथ में आए थे, 7-8 दिन यहाँ रुके थे, उसके बाद में उनके कोई शादी हो गई, आई थी मौसी की लड़की की, तो वहाँ वापस चला गए। उसके बाद में कुछ ऑपरेशन हुआ था, वहाँ पैसा लगा के वापस आ गए। अब वो बोल रहे हैं कि हम नहीं आने वाले। आखिरकार क्या वजह है कि यहाँ के लड़के दुल्हन खरीदने पे मजबूर हैं? विशेषज्ञ कहते हैं कि लिंग अनुपात में महिलाओं की कमी एक बड़ा कारण है और यहाँ गांव में भी लड़के यही बात दोहराते हैं। श्याम अकेले नहीं है जिन्होंने दूसरे राज्यों की लड़की से शादी की है। सिर्फ आसपास के गाँव में ऐसे सैकड़ों लड़के हैं। जब राजस्थान में उनकी शादी नहीं होती तो उनके पास बाहर जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता। यहाँ तो क्या है, लड़कियों की बहुत शॉर्टेज चल रही है ना, लड़कियाँ बहुत कम है। या तो नौकरी वाला या कोई अच्छे काम कर रहे हैं उसको मिलती है, और जो थोड़ा बहुत ऐसा है वगैरह चलते हैं ना तो उसको पे लड़कियों कम मिलती है, इसलिए वहाँ गए थे। पैसों का खेल होता है, पैसे बगैर कुछ नहीं। कम से कम यहाँ 7-8 तो वहाँ के पंजाब के अंदर रहने वाले लड़की 200-300 लोग ऐसा मिलेगा पास वाले गांव। राजस्थान में लड़कियों की कमी के कारण श्याम प्रसाद जैसे लड़कियां मोल लाने पर मजबूर हैं। आंकड़े बताते हैं कि स्थिति कितनी भयानक है। राजस्थान में लड़कों के मुकाबले लड़कियों के जन्म का औसत पड़ोस के सभी राज्यों से कम है, यहाँ तक कि हरियाणा से भी कम। भारत में सेक्स रेशियो एट बर्थ 929 है। उत्तर प्रदेश में 941, मध्य प्रदेश में 956, पंजाब में 904, हरियाणा में 893 और राजस्थान में 891। संख्या के कारण दूसरे राज्यों की लड़कियों से शादी का चलन बढ़ा है। इन शादियों के पीछे कई दलाल सक्रिय हैं। वे बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों से लड़कियां खरीदते हैं और यहाँ श्याम प्रसाद जैसे लड़कों को बेच देते हैं, जैसी ये लड़कियां इंसान नहीं भेड़ बकरियां हों। ऐसी ही एक दलाल से श्याम प्रसाद ने हमारे सामने बात की। इस बातचीत के बाद दलाल ने कई लड़कियों की फोटो भी हमें भेजी। कोई लड़की आई हुई है क्या? मेरे रिश्ते में एक लड़का है, वो बोला हम लेके आएंगे। रिश्ते में? हाँ। कब आओगे? आप बोलो उस टाइम में। जब क्या रेट लगोगे? 3 लाख। हाँ। राजस्थान के गांव में ऐसी शादियां अब बहुत आम हो चुकी हैं। ऐसी शादियों पर अब खूब मीम बनते हैं। राजस्थानी और हरियाणवी चैनल ऐसे गाने और प्रैंक वीडियो भी खूब बना रहे हैं। इन पर लाखों व्यूज भी हैं। नवदीप रिकॉर्ड्स नाम के चैनल पे बिहार ते बहू के नाम से गाना अपलोड किया गया है। 21 सितंबर 2023 को अपलोड किए गए इस गाने को अब तक 27 लाख लोग देख चुके हैं। इस गाने में बिहार से लाई गई दुल्हन के प्रति लोगों के रवैये को समझा जा सकता है। VR म्यूजिक के नाम से एक YouTube चैनल पर 6 दिसंबर 2021 को अपलोड किए गए वीडियो को 6.25 लाख लोगों ने देखा है। इसमें 2.5 लाख पे खरीद कर लाई गई पत्नी से परेशान होकर उसका पति उसे स्नैपडील पर बेचने की बात कर रहा है। NB
कश्मीरी वीडियोस नाम के चैनल पर डाले गए वीडियो में भी लड़के की शादी न होने पर बिहार से लड़की लाने की बात की जा रही है। इन गानों पर खूब मीम भी बनते हैं। इन गानों में बिहार, यूपी, बंगाल जैसे राज्यों की लड़कियों का मजाक बनाया जाता है। अनुमान के मुताबिक बिहार के गया, सासाराम, सीमांचल के इलाके से सबसे अधिक लड़कियां राजस्थान में बेची जाती हैं। ऐसी ही एक लड़की है खुशबू। खुशबू 2022 में 3 बार बेची गई। हर बार उसे खरीदने वाले ने उसका सौदा ऊंची कीमत में किया। तीसरी बार उससे बबलू ने खरीदा और खुशबू से शादी की। खुशबू उसके साथ रहना नहीं चाहती, लेकिन उसे लगा कि अब कम से कम वह बिकेगी नहीं। बबलू ने खुशबू को 3 लाख में खरीदा था। कुछ दिन बाद बबलू को एक आदमी ने खुशबू के बदले 5 लाख रुपए देने की पेशकश की। बबलू तैयार हो गया। खुशबू करीब 4 महीने तक इन दलालों के चुंगल में रही। आज भी उस घटना को याद करके वो सिहर उठती है। 9 बजे घर से निकले थे बाजार फतेहपुर। विनोद आए बोलेरो लेकर, फिर बोले जबरदस्ती कि बैठो बैठो। फिर हम कुछ न बोले, फिर हाथ खींच कर बैठा कर ले चलाया बजरंग बली पे। बजरंग बली पर से फिर प्रभात बैठे। प्रभात उसमें काला शीशा लगल था गाड़ी में, कुछ आवाज बाहर भी नहीं निकल रहा था। जंगल तरफ इधर फतेहपुर के आगे उधर भी मारपीट किए। भल तुमको माँ है, गया है काम करने के लिए, कुछ करोगी तो माँ के मार देंगे। पानी पिलाएं, फिर पिला के पानी जो पिलाएं फिर पिए, जो कुछ भी होश नहीं आए, क्या हुआ नहीं हुआ। जो खुशबू को पटना में रखा गया, वहाँ भी उसे बेहोश करने वाली चीजें दी जाती थी। वह जगती तो अपने कपड़े खुले पाती। 9 दिन के बाद उसे राजस्थान ले जाया गया। राजस्थान में उस पर शादी का दबाव बनाया गया, खूब मारपीट भी की गई। सुबह में देखते थे तो कपड़ा उपड़ा जैसे तैसे खुला वगैरह रहता था। फिर तुरंत पानी पीते थे। एगो लेडीज आती थी बूढ़ी सी, और पानी देकर पानी उछल जाते थे। फिर रात में वही दशा, बेर खैले पीले। 9 दिन रहे पटना में, कुछ हुआ हमको साथ। फिर सुबह उठते थे तो महसूस आता था हमको साथ कुछ हुआ है गलत। 9 दिन के बाद ले गए राजस्थान। फिर कैसे गए राजस्थान से भी होश नहीं है, कैसे गए न गए, जो कुछ भी होश नहीं है। 3 महीने रहे हरी सिंह के पास। हरी सिंह भी शामिल था उसमें। हरी सिंह के घर के पास रहे 3 महीना रहे। तो भल शादी उदी करो, ऐसे करो, खूब लड़का उड़का दिखाता था लान के। हम बोले मर तो मर जाएंगे, लेकिन हम शादी नहीं करेंगे। मारपीट, सूखल मारपीट, गर्म पानी पीकर हम खूब पिटाई वहाँ हुआ था। उसका बीबी एकदम सैंडल पहन कर चढ़ जाता था क्रेच पे। खुशबू के अगवा होने के बाद उसके घर वाले उसके तलाश में जुटे रहे। पुलिस के पास भी गए, लेकिन पुलिस ने खुशबू को ही चरित्रहीन बता दिया। इतना ही नहीं, बल्कि पीड़ित परिवार को ही प्रताड़ित भी किया। फतेहपुर जब हम जाते थे फतेहपुर, तो वहाँ का बड़ा बाबू हमको झाड़ू दिखाता था। झाड़ू से मारने के लिए बोलता था कि वो लड़की बदचलन थी, वो लड़की का लक्षण नहीं अच्छा था। जब हम राजस्थान जाने के लिए बोले, तब बोला कि 1 लाख रुपया दीजिए, 109 लीटर तेल दीजिए, तब हम जाएंगे। एक दिन में 10-10 गो पेज लिखवाता था हम लोग से, एप्लीकेशन लिखवा के फेंक देता था, लेकिन लेता था नहीं। खुशबू ने भी पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। खुशबू बताती है कि पुलिस ने कहा कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ था, तुम पैसे ऐंठने के लिए ये सब कर रही हो। तब बोले कि से तुमको साथ क्या किया हुआ था, से तुम झूठ बोलती हो और सबके बदनाम कर रही है। से खूब मतलब डांट के बोल रही थी। तो हम कुछ नहीं बोले कि हमको साथ जो हुआ से ही ना बोलेंगे, कोई थोड़ा गलत बोल रहे हैं कि तुमको साथ ऐसे, तो तुमको खाली पैसा के चक्कर में तुम लोग ऐसे कर रही है। पहले अगर तुम्हारी घर की रहती बेटी तो ऐसा ही करती, पैसे के चक्कर में। तस्करी के शिकार बच्चों एवं लोगों के लिए काम करने वाली संस्था सेंटर डायरेक्ट के संचालक सुरेश कुमार का भी कहना है कि पुलिस इन मामलों में बहुत ज्यादा तत्परता नहीं दिखाती। समाज के कमजोर तबके के लोग जब थाने जाते हैं तो इन्हें थाने में बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्स नहीं मिलती है। देखिए, पुलिसिंग में जो कुछ पदाधिकारी हैं वो बहुत ही सेंसिटिव है, पर जब थाने की स्तर की बात करते हैं जहाँ पे आपको राहत मिलनी चाहिए फौरन, वहाँ पे समस्या आती है। हालांकि पुलिस इससे इनकार करती है। उनका दावा है कि वो SOP का पालन करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए कई मल्टीपल फोरम्स ऑलरेडी पहले से एक्टिव हैं, उसका SOP भी ऑलरेडी इन प्लेस होता है।
खुशबू जब चौथी बार बिकने वाली थी तब एक संस्था की मदद से उसे बचा लिया गया। खुशबू की जिंदगी अब बदल गई है। वो अब पुराने जख्म भूलकर अफसर बनना चाहती है। उस दिन बहुत अच्छा लग रहा था कि आ गए हैं अपने दुनिया में। ये पढ़ लिख कर हम अफसर बनेंगे। हमको साथ जो हुआ वो मेरे यहाँ की कोई भी रहे, भाई बहन रहे, किसी साथ ऐसे कभी नहीं होना चाहिए। खुशबू के परिवार के लोग उसके साथ रहे, लेकिन गया सासाराम में कई लड़कियां ऐसी हैं जिनके घर वालों ने ही उन्हें बेच दिया। यह लड़कियां दुनिया जहां से बचकर घर पहुंचती थी, सुरक्षित महसूस करती थी, उसी घर में घर वालों के सौदे से बच न सकी। सासाराम की सुमन को उसकी माँ और मामा ने राजस्थान में बेचने की कोशिश की। सुमन किसी तरह से उनसे बची और उसने पुलिस में मामला दर्ज कराया। अपने एफआईआर में सुमन लिखती है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरी खरीद फरोख्त ना हो। सुमन ने एफआईआर में अपनी माँ और मामा दोनों को आरोपी बनाया है। यह सिर्फ सुमन की कहानी नहीं, बिहार के गया, सासाराम और सीमांचल में मानव तस्करों ने एक मजबूत नेटवर्क बना रखा है। ये इलाका बिहार के सबसे पिछड़े इलाकों में से है। गरीबी और अशिक्षा के कारण इन इलाकों में लोगों को शिकार बनाना आसान होता है। बिहार के कुछ खास जिले हैं जो प्रभावित हैं ये मानव तस्करी की समस्या से, और उसमें एक सीमांचल का कुछ जो जिला है वो है। और अगर जो इधर साउथ बिहार की बात करें तो गया उसमें से एक हॉट स्पॉट है जहाँ बाल तस्करी, मानव तस्करी के मामले बहुत ज़्यादा मिलते हैं। वजह है, एक तो अगर जो बात गया की करें तो गया में जो बाल तस्करी होती है एक खास तबके, एक खास समाज के बच्चों की होती है, जो मुसर समाज है। अगर 100 बच्चे का उदाहरण ले ले तो आपको 90 बच्चे मिलेंगे उस खास समुदाय से। तो ये वजह गया की मिलती है हमें। अगर मैं कटिहार पूर्णिया की तरफ की बात करूं तो वहाँ पे जो प्रभावित हो रहे हैं, इससे जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं वो प्रभावित होते हैं। ये समाज का तबका है जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर है, जो अशिक्षित वर्ग है। इन बच्चों, इन माता पिता को उनके बच्चों के बारे में सपना दिखाना और दिखाकर उन्हें ठगना मानव तस्करों के लिए बड़ा आसान होता है। और यही वजह है कि माता पिता पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं कि ये जो मानव तस्कर है हमें जो झांसा दिखा रहा है, झांसा जो दे रहा है, ये सच है या झूठ है, और उनकी बातों में आ जाते हैं। हालांकि राजस्थान में पूर्वी राजस्थान से नहीं बल्कि महाराष्ट्र से भी बड़ी संख्या में इस तरह से लड़कियों की खरीद फरोख्त होती है। महाराष्ट्र के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में कहा था कि महाराष्ट्र के गरीब घरों की लड़कियां राजस्थान और गुजरात में शादी के लिए बेची जा रही है। अलग अलग राज्यों की लड़कियों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कुछ को शादी कर घर बसाने के लिए, कुछ को सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए। जिन लड़कों को शादियां करनी है वो आसपास के राज्यों में, मैं अगर आपको कहूँ ये कुछ गलत नहीं होगा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, असम, उड़ीसा, तो इन राज्यों से लड़कियों को ज़्यादातर ब्याह के लाया जाता है जहाँ गरीबी ज़्यादा है। एक ट्रेंड तो ये है कि जो महाराष्ट्र से नागौर बेल्ट की तरफ आती हैं शादी होके, तब उनके बच्चे पैदा कर लिए, उनको छोड़ दिया, निकाल दिया घर से। लड़कियां एवं महिलाओं की खरीद फरोख्त के लिए राजस्थान एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। कुछ मामले रिपोर्ट होते हैं, लेकिन कई मामले पुलिस, मीडिया सबसे दूर रह जाते हैं। सिर्फ पिछले 2 महीनों में राजस्थान से 6 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया और इनमें 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 12 अगस्त को राजस्थान के 12 से उड़ीसा की 2 लड़कियां रेस्क्यू की गयी। मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 30 सितम्बर को यूपी की महिला भरतपुर से रेस्क्यू हुई, 2 लोग गिरफ्तार हुए। 25 सितंबर को जालौर से मध्य प्रदेश की एक लड़की को रेस्क्यू किया गया, 3 लोग गिरफ्तार हुए। 24 सितंबर को राजस्थान से बचकर निकली एक लड़की ने भोपाल में खुद को बेचे जाने की शिकायत दर्ज की। मामले में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 10 अगस्त को मऊ की लड़की को अलवर से रेस्क्यू किया गया, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मानव तस्करी के इस रैकेट को समाप्त करने के लिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों में मानव तस्करी निरोधक इकाई गठित करने के निर्देश दिए थे। राजस्थान और बिहार उन शुरुआती राज्यों में थे जिन्होंने ये इकाइयां
बनाई, लेकिन राजस्थान में इन इकाइयों में पर्याप्त कर्मी नहीं है। इन इकाइयों में 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल होने चाहिए थे, लेकिन राजस्थान के सभी 42 इकाइयां इंस्पेक्टर के बिना चल रही हैं। सोचा ये भी गया था कि इन इकाइयों को बाद में थाने में तब्दील किया जाएगा, लेकिन वह भी नहीं हुआ। AHTU वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक देश में तमिलनाडु, बंगाल, नागालैंड, गोवा जैसे राज्यों ने ही मानव तस्करी के लिए अलग से थाने बनाए हैं। हालांकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की ADG मालिनी अग्रवाल बताती है कि विभाग इसको लेकर संवेदनशील है। जहाँ तक ट्रैफिकिंग का सवाल है, इसके बारे में जो राजस्थान गवर्नमेंट है और राजस्थान पुलिस है, हम लोग इसको बहुत ही सीरियसली लेते हैं और इसके बारे में बहुत सारे हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जारी किए जा चुके हैं। इसमें हम लोग बहुत सख्ती से जो है इसको फॉलो अप करते हैं और इस हिसाब से देखा जाए तो जो ट्रैफिकिंग है उसके प्रति जो पुलिस विभाग है वो काफ़ी संवेदनशील है। और ज़्यादातर तो हमारा यही प्रयास रहता है कि एक नोडल ऑफिसर हो, बट कभी कभी नेचुरली बहुत ज़्यादा और दूसरे कामों में व्यस्तता रहती है, अपने पास में कभी ऑफिसर्स की कमी भी रहती है, तो हमेशा ये इंश्योर करते हैं कि किसी दूसरे अधिकारी को जो है अपने नोडल ऑफिसर बना दें और वो इसको इस इशू को टेकअप कर लें। पुलिस के तमाम दावों के बीच आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान उन राज्यों में है जहां मानव तस्करी के काफी मामले सामने आते हैं। NCRB के मुताबिक राजस्थान में 2020 से 2022 तक मानव तस्करी के 345 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से 1699 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इनमें 17 जबरन शादी के मामले भी थे। इन 17 मामलों में अनुसुईया जैसे मामले सामने नहीं हैं। सरकारी तौर पर कोई पुख्ता आंकड़े नहीं हैं, लेकिन लोग बताते हैं कि बिहार, असम, बंगाल, उड़ीसा जैसे राज्यों से इस इलाके में हजारों लड़कियां लाई गई हैं। यहाँ ना तो उनकी कोई सुनने वाला है, न ही उनके लिए कोई बोलने वाला। इन लड़कियों का सौदा कुछ हजार से कुछ लाख में हुआ है। ऐसा सौदा जिसमें इन लड़कियों के हिस्से कुछ नहीं आता सिवाय हमेशा की खामोशी के।